भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मर्डर है, हत्या है या उसके पीछे किसी की साजिश है दोस्तों। इस बात का खुलासा स्वयं वाराणसी के अपर अधीक्षक आयुक्त अशोक सिंह ने कर दिया है, क्योंकि आकांक्षा दुबे के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। उसी के आधार पर अधिकारियों ने यह साफ कर दिया कि यह एक सुसाइड था। बीते 26 मार्च 2023 की रात 2 बजे आकांक्षा दुबे ने बनारस के एक होटल सौमेंद्र रेजिडेंसी के कमरा नंबर 105 में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। हालांकि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में यह साफ पुष्टि हो चुका है कि लटकने की वजह से ही उनकी मृत्यु हुई है, न कोई उनके शरीर पर एक्स्ट्रा अतिरिक्त चोटें हैं, न उनसे मारपीट करने की कोई शिनाख्त या निशानी है। कुछ लोगों का कहना है कि वो काफ़ी दिनों से डिप्रेशन में थी। अब डिप्रेशन की वजह क्या हो सकती है, पुलिस इस बात का पता लगा रही है, लगातार तफ्तीश कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद भी कुछ बातें ऐसी होती है जो कि लिखित नहीं होती है। पुलिस इस सुसाइड के पीछे की राज जानना चाहती है। वो फ्लैशबैक में जाती है और आकांक्षा दुबे के साथ हुए सारे वाक़या को खंगालती है, तो पता चलता है कि जब वो आकांक्षा दुबे देर रात पार्टी से आई, वो पार्टी किस बात की थी। वो पार्टी पता चलता है कि समर सिंह जो भोजपुरी के चर्चित सिंगर गायक कलाकार हैं, उनसे वो ब्रेकअप की पार्टी हुई थी। दरअसल यह मामला उन दिनों का है जब समर सिंह और आकांक्षा दुबे के बीच अच्छे तालमेल हुआ करते थे। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि वाराणसी के टकटकपुर वाले इलाके में समर सिंह का एक फ्लैट था। जब कभी आकांक्षा दुबे उनके फिल्म में, गानों में, एल्बम में काम करने आती थी तो उनके साथ उनके फ्लैट पर रुका करती थी। दोनों का लिव इन रिलेशनशिप था। दोनों एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा बिहेव किया करते थे। बाद में किसी कारण से उन दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद होने के बाद दोनों में खटपट हुई, दोनों का ब्रेकअप हो गया। और वो ब्रेकअप पार्टी उसी दिन रविवार को रात में रखा गया था और वह पार्टी अटेंड करने के आने के बाद आकांक्षा दुबे ने इस घटना को अंजाम दिया। काफ़ी दिनों से लोगों का कहना था कि आकांक्षा दुबे तनाव में चल रही थी, क्योंकि वो समर सिंह से ब्रेकअप कर चुकी थी। दोनों एक दूसरे को से अलग हो चुके थे, लेकिन आकांक्षा दुबे इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पुलिस का ये कहना है कि समर सिंह की वजह से ही वो डिप्रेशन में चली गई और खुद को बिल्कुल अकेला और निरर्थक समझ रही थी। उनके सामने कोई चारा नहीं समझ में आया, ना कोई रास्ता समझ में आया, खुद को मौत को गले लगा लिया। अगले ही दिन आकांक्षा दुबे की मां मुंबई से आती हैं वाराणसी, उसी होटल पर जहां पर उन्होंने सुसाइड किया था। आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने यह साफ साफ कह दिया कि नहीं, यह सुसाइड नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश है। मैं इसको सुसाइड नहीं, मर्डर मानती हूँ। मीडिया के सामने मधु दुबे ने यानी आकांक्षा दुबे की मां ने यह भी बताया कि जब समर सिंह और संजय सिंह आकांक्षा दुबे से उनके गानों में, पिक्चर में या किसी भी तरीके से फिल्मों में उनसे काम करवाते थे, तो आकांक्षा दुबे जब भी पैसे का डिमांड करती थी, अपना मेहनताना, अपनी मजदूरी या अपना एक्ट्रेस के तौर पर जो रकम मांगती थी, वो लोग नहीं देते थे। उससे मारपीट करते थे, बदतमीज़ी करते थे और उसका पैसा नहीं दिया करते थे। मधु दुबे ने यानी आकांक्षा की मां ने यह कहा कि मेरी बेटी का बस बिना पैसों के काम कराने के कारण ही उसने सुसाइड किया है। उसके साथ बहुत ही जास्ती हुई है। वो कई धाराओं के अंतर्गत समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर आरोप लगाया कि यही दोनों उनकी बेटी आकांक्षा दुबे के मौत के जिम्मेदार हैं और पुलिस ने केस दर्ज भी कर लिया है उनके शिकायत के आधार पर। और पुलिस समर सिंह और संजय सिंह की लगातार छापेमारी जारी कर रखे हैं, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। जैसे ही कुछ पता चलता है आप लोगों को अपडेट किया जाएगा।
इस हमारे चैनल कहानी कंटिन्यू के माध्यम से लगातार अपडेट देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और हमारा इस कहानी सुनाने या किसी भी तरीके की घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुखी नहीं करना, बस हमारा यही उद्देश्य है। जहाँ भी रहिए आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, आने वाली दुर्घटनाओं को भांप के सुरक्षित रहिए, सबको सुरक्षित रहने दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में कहानी कंटिन्यू। नमस्कार।